ठाकुर जी ने वृंदावन को पृष्ठ में रखा, वृंदावन को आगे रखा और गिरिराज जी को ऐसे रखा। अब वृंदावन को आगे रखा। अब आगे भैया जो आकर्षक होता है उसी को ही आगे रखा जाता है। जो आकर्षक होता है उसी को ही आगे रखा जाता है। वृंदावन में आकर्षण है, स्वरूप का आकर्षण है, वृंदावन में लीलाओं का आकर्षण है, रसिकों का आकर्षण है, और भी स्थल का आकर्षण है, यमुना जी का आकर्षण है। कितने आकर्षण है वृंदावन में, बताओ। वृंदावन में सब आकर्षण है। मतलब कोई ये मत सोचना कि मैं वृंदावन को कम बता रहा हूं भाई, यार नहीं तो वो हो जाएगा झगड़ा टंटा भाई, कोई कुछ भी आजकल डर लगता है। मेरा कहने का अभिप्राय समझने की चेष्टा कीजिएगा। वृंदावन में कितना आकर्षण है। कोई भी साधक आए, जीव आए, भक्त आए, उसके लिए कितना आकर्षण है। स्वरूप का आकर्षण, इधर बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा दामोदर जी, राधा रमण जी, कितना आकर्षण। यमुना जी बह रही हैं, वो कितना आकर्षण। कितने बड़े बड़े रसिक वहां विराज रहे, कितना आकर्षण। तो ठाकुर जी ने आकर्षक बनाकर वृंदावन को आगे रखा है। लेकिन एक बात बताता हूं, ठाकुर जी का लीला वैभव गिरिराज जी के पास भी कम नहीं है। गिरिराज जी के पास भी ठाकुर जी का लीला वैभव भरपूर है। और कोई झगड़ा टंटा न करो तो वृंदावन से भी ज्यादा है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है, वृंदावन में सब प्रगट में है और यहां सब आवरण में है। यहां सब आवरण में। वहां जीव मात्र पात्र है। वृंदावन में जीव मात्र पात्र है और गिरिराज जी की तलेटी में कोई कोई सतपात्र है। इसलिए गिरिराज जी सब ठाकुर जी की जितनी लीलाएं, सब लीलाओं को संकलित करके अपने भीतर रखते हैं। आप बस बैठ जाइए। उनकी कोई फॉरम नहीं है जिसमें हम लिख सके कि देखिए हमारे में ये भी योग्यता है, ये भी भाव है, ये भी भाव है। नहीं, आप बैठ जाइए। बस आप बैठ जाइए, तुरंत कोई ना कोई लीला फॉरवर्ड हो जाएगी आप में। तुरंत गिरिराज जी कोई ना कोई लीला आपके हृदय में प्रकट कर देंगे। और मेरे को तो पूरा विश्वास है कि आप जितने लोग यहाँ बैठे सब पात्र हैं। हालांकि मैं खुद भी अभी इन दिनों इतना गिरिराज जी की तलेटी में नहीं जा पाया, कुछ भी कारण हो भले ही, लेकिन मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, आप थोड़ी देर भी गिरिराज जी के सन्मुख बस जाके बैठे देखें, कोई ना कोई एक लीला आपके आंखों के सामने प्रकट हो जाएगी। कोई ना कोई एक लीला आपके सामने प्रकट हो जाएगी। और कुछ हो या न हो, गैया को लेकर गिरिराज जी की चोटी से नीचे उतरते हुए श्याम सुंदर तो जरूर दिख जाएंगे। आप कह रहे हो, आप लोग कहोगे कि वाह, बड़े बड़े जो बात नहीं बोले आप इतने बोल रहे हो जैसे कोई आपके, मैं उनकी चरणों की कहानी से ही बोल रहा हूं। और पता नहीं क्यों मन में पूरा विश्वास है कि ये बात सही है। आप बस बैठ जाइए गिरिराज जी की तले पर शर्त इतनी है कि आपकी आंखों के सामने होना सिर्फ गिरिराज जी चाहिए और कुछ दूसरी चीज नहीं।
यदि आप अपने नेत्रों से सिर्फ श्री गिरिराज जी को देख रहे हैं तो सच मानिए आपको एक न एक लीला का दर्शन होगा ही। चाहे मोर बनकर नाचते हुए ठाकुर जी दिख जाए, चाहे मोर बने हुए ठाकुर जी को कुछ खिलाती हुई प्रिया जी दिख जाए, चाहे किसी ग्वाले के कंधे पर हाथ धर के पर्वत से उतरते हुए श्याम सुंदर दिख जाए, पर सच मानिए आपको कोई न कोई दर्शन तो जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। पता नहीं क्यों भीतर ये विश्वास कोई बात महाराज जी शास्त्र प्रमाण होती है, लेकिन कोई कोई बात मन प्रमाण भी होती है। कोई कोई बात हमारा मन भी गवाह देता है, मन भी प्रमाण देता है कि नहीं ये है। माना मन को इतनी हमारे कोई ऊंचा मन नहीं है, लेकिन इस विषय में पूरा श्योर है, आश्वस्त है। गिरिराज जी किसी को निराश करते ही नहीं, बस आप आओ तो सही, आओ तो सही। जिसको गिरिराज जी की कृपा का, इनके भीतर जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का चस्का लग गया, फिर उसकी स्मृति से कभी गिरिराज जी जाते ही नहीं, कभी गिरिराज जी जाते ही नहीं। तीन तीन बार कई वैष्णव या परिक्रमा करते संत लोग दिन में 3 बार गिरिराज जी की परिक्रमा। शास्त्र में परिक्रमा पुण्यदायक बताई गई है, यानी परिक्रमा करने से पुण्य मिलता है। अब बताओ जो साधु, जो वैष्णव या 3 बार गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे, वो क्या पुण्य पाने को लगा रहे? क्या यहाँ पुण्य? देखो भैया, ब्रज में, बुरा न माने, ब्रज में पुण्य एक साधारण वस्तु है। जहां प्रेम का रस छलक रहा हो वह पुण्य गौण है, पुण्य वह साधारण तत्व है। तो पुण्य तो साधारण चीज है। तो ये जो 3 बार परिक्रमा कर रहे हैं, ये पुण्य पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इनको हर परिक्रमा में एकाध एकाध लीला का दर्शन होता है, उस लोभ में चक्कर काट रहे हैं, उसके लिए घूम रहे गिरिराज जी के चारों ओर। कभी सुरभि कुंड के पास कुछ दर्शन हो जाता है, कभी कुसुम सरोवर के पास कुछ दर्शन हो जाता है, कभी राधा कुंड के पास कुछ दर्शन हो जाता है। इसलिए ये परिक्रमा कर रहे, ये पुण्य के लिए थोड़ी घूम रहे, ये पुण्य के लिए नहीं है, ये लीला का सुख लेने के लिए। इसलिए जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा करे भाई, दिन की 3 तो पता नहीं कर पाए ना कर पाए, हमारे जैसे तो स्थूल काय 1 भी ना कर पाए, लेकिन परिक्रमा भी नहीं भैया, गिरिराज जी के समीप से भी निकलो, जैसे किसी माता का प्रिय पुत्र खो जाता है। अजी प्रिय पुत्र छोड़ो, किसी की कोई वस्तु खो जाती है, तो जहां उसके खोने की संभावना नहीं, जहां वो नहीं खोई है ऐसा अपने को लगता है, लेकिन फिर भी हम वहां ढूंढते हैं। अब समझो किसी के हाथ की अंगूठी, वो घर गए, यहां से कथा सुन के घर गए जब उनके हाथ में थी, शाम को कहीं वो अंगूठी गिर गई, तो शाम को वो अंगूठी खोई है, लेकिन फिर भी वो यहां ढूंढने आते, क्या पता
वस्तु जहां खोई है, हम उसके आगे पीछे भी कहीं हो तो वहां भी चले जाते ढूंढने के लिए। जहां है ही नहीं कि यहां कैसे आ ही नहीं सकती, या तो भी कहने क्या पता। तो जैसे अपनी प्रिय वस्तु के खो जाने पर व्यक्ति कैसे आतुरता से उसको ढूंढता है। एक माताजी का पुत्र खो जाए, बहुत प्रिय पुत्र खो जाए, तो उस माता का ऐसा स्वभाव हो जाता है कि कहीं भी वो भीड़ देखे अपने पुत्र को ढूंढने लगती। अब कोई कहे कि आपका पुत्र खोया तो हरिद्वार में था, आप गिरिराज जी में कहा भीड़ में उसको, पर मां को लगता क्या पता यहां आ गया हो। उसको दिल्ली ले जाओ तो वो वहां भी ढूंढेगी, जयपुर ले जाओ तो भी उसकी नजरें उसको ढूंढेगी। तो बस इसी प्रकार अपनी दृष्टि में भी एक ऐसी लीला की आस रहनी चाहिए, ऐसी लीला की प्यास रहनी चाहिए कि जब भी निकलो उस मार्ग से, आजू बाजू से, तो बस ऐसी यूं आंखें चलाते ही रहो, क्या पता कहीं कुछ दिख जाए, क्या पता कहीं कुछ दिख जाए। और ऐसी आस रही, ऐसी आंख रही। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी चाहो तो लिखवा के ले लो आप। खैर मेरा लिखा हुआ माना भी क्या जाएगा, लेकिन फिर भी आप मानो तो मानो, मत मानो तो मत मानो। अपनी ऐसी स्थिति रह गई कि हम जब भी ये मुख्य द्वार से बाहर निकलेंगे और जब तक इस गिरिराज जी की परिक्रमा में कहीं भी होंगे, हमारी आंखें गिरिराज जी की ओर ऐसे गड़ी रहें, ऐसी चलती रहे कि क्या पता कुछ दिख जाए, क्या पता कुछ दिख जाए, क्या पता कुछ दिख जाए। जैसे आप लोगों ने कभी जंगल सफारी करी है, किसी ने? तुमने की है? कहाँ? पंजाब में? कहाँ है? हाँ पंजाब में यार। हाँ गुजरात में। और किसी ने की? अच्छा 2-3। उसमें क्या महाराज जी, कोई कोई जंगल शेर के लिए प्रसिद्ध होता है कि भाई यहाँ शेर होते हैं। मैंने भी की है महाराज जी, 3 बार करी। 2 बार में तो कुछ नहीं दिखा, तीसरी बार में दिखा। तो महाराज जी क्या बताऊं मैं आपको, लोग ऐसे बावले हो जाते हैं कि बस आंखें पूरे जंगल में शेर ढूंढती रहती है। और वो जो साथ में गाइड होते हैं वो भी माहौल बनाते हैं, सिग्नल आ रहा है, कुछ वो आ रहे हैं, ऐसे वो बोलते रहते हैं, जिससे और आतुरता बढ़ जाती है दर्शकों की, पर्यटकों की। और बस पूरे कोई बोलता नहीं महाराज जी, आपस में बात नहीं, चित्त नहीं, बस आंखें ऐसे तरेरते रहते, क्या पता कहीं दिख जाए, क्या पता कहीं दिख जाए, क्या पता कहीं दिख जाए। बस ऐसी दृष्टि से यदि गिरिराज जी की तलेटी को देखते जाए तो शेर दिखे न दिखे, यहां पर आपको लीला जरूर दिख जाए। मैं जब 2 बार सफारी पे गया जंगल देखने, तो दोनों ही बार मेरे भी ऐसा ही था कि बस शेर दिख जाए। बार बार मन में आती थी, अरे भगवान को याद करना, और नहीं शेर देखना। लेकिन एक सीख मिली वहां कि ऐसी आतुरता से जो भी आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं, सब शेर को ही ढूंढ रहे हैं। भगवान को पाने के लिए भी बस ऐसी आतुरता की तो जरूरत है। माला नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि माला नहीं फेरो, फेरो भैया, लेकिन आतुरता चाहिए, ऐसी आतुरता चाहिए, ऐसी आतुरता चाहिए। तो जैसे एक माँ का बेटा कहीं खो जाता है तो वो हर जगह भीड़ जहां भी दिखे वो, ऐसे ही हम जब भी गिरिराज जी के परिसर में रहें, हमारी आंखें उधर जाते ही यही दिमाग में हो, कुछ दिख जाए, कुछ दिख जाए, कुछ दिख जाए। तो आपकी ये आतुरता
एक दिन अपने को निहाल करेगी। पहली बार जब यहाँ कथा हुई थी, दीदी की भजन संध्या हुई थी, दीदी ने एक पद गाया था, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे किशोरी तुझे ढूंढ, ऐसा वो पद था। दो ही याद रहे, एक तो ये याद रहा हमको प्यासा हिरन वाला, और दूसरा छेती छेती। उस दिन गाया, लेकिन हम जब बाहर निकले फिर गाया, फिर बाहर खड़े खड़े सुना हमने। तो कृपानाथ ऐसे गिरिराज जी हैं, लेकिन गिरिराज जी ने भी महाराज जी एक आवरण कर लिया। क्या आवरण कर दिया? गिरिराज जी भी मनोकामेश्वर महादेव बन गए। मनोकामेश्वर महादेव मतलब बेटा चाहिए, गिरिराज जी की परिक्रमा बोल दो। नौकरी नहीं लग रही है, गिरिराज जी का 56 भोग बोल दो। ये नहीं हो रहा है, गिरिराज जी का कुनवारा बोल दो। फैक्ट्री नहीं चल रही है, बन रही है, काम नहीं चल रहा है, दूध धारा की परिक्रमा बोल दो, ये बोल दो। ये गिरिराज जी ने आवरण कर लिया ताकि उनके उस खजाने तक कोई पहुंचे ही नहीं। और सच यही हो रहा है, सब इसीलिए इसी में ही सब वही उसी में ही मनौती में ही चल रहे। बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, बोल दो, उसका ये नहीं हो रहा, बोल दो, उसका ये नहीं हो रहा, गिरिराज जी का बोल दो, और इसी से सब हो रहा है। ये आवरण है, ये छुपाव है। कि तव योषित, गोपी ठाकुर जी को कहती, अरे ओ कपटी। तो एक गोपी ने कहा, तुम श्री कृष्ण को गाली दे रही हो, ओ कपटी। गाली दे रही हो श्री कृष्ण को? गोपी कहती, हम गाली नहीं दे रही, उपमा दे रही है। ठाकुर जी को कोई कपटी कहे ना, कि अब तो महीना ही ऐसा आ रहा है कि कपटी क्या 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 नहीं कहेंगे। सब अपने मन की निकालेंगे, मेरे को पता है। तो गोपी कहती है, कपटी इनके उपाधि है, गाली नहीं है। कपटी उपाधि कैसे है? बोले क माने कार्य, पट माने पर्दा, जो अपने किए पे पर्दा डालते रहते हैं, ये कपटी। ये गिरिराज पर्वत उठाए, लेकिन किसी ने पूछा कैसे उठाए? गोपियां सब इकट्ठी हो गई और ठाकुर जी से पूछती हैं, कन्हैया तेने गिरिराज पर्वत कैसे धारण कियो? पनगट पर जल की घागर उठाए में तो तोए पसीनो आ जाम। तो पीछे तेने इतनो बड़ो विशाल गिरिराज पर्वत तेने कैसे धारण कियो? ठाकुर जी ने कही, सखी जो मैं तुमको एक बात बताऊं। कुछ दिना पहले ब्रज में एक ज्योतिषी महाराज पधारे। अच्छा, ज्योतिषी महाराज पधारे? हाँ। पीछे का भयो? अरे वह ज्योतिषी महाराज ने कही, लाला तेरे या ब्रज पे संकट आए वे वारो है। तो मैंने कही, ज्योतिषी महाराज मेरे या ब्रज के संकट को निवारण कैसे होएगो? तो ज्योतिषी महाराज ने कही, जब तू चोरी कर कर के माखन खावेगो, तब तो पे ऐसो बल आवेगो कि तू या ब्रज के संकट को निवारण करेगो, गिरिराज पर्वत को धारण करेगो। कहा कही लाला तेने, या के लिए तू चोरी करके माखन खाम? तो ठाकुर जी बोले, और नहीं तो का मेरे घर कोई माखन की कमी हती जो मैं तुम सखीन के घर को माखन खाऊं?
तो ज्योतिषी महाराज ने कहो कि चोरी करके माखन खावेगो वाईते बल आवेगो, घर के माखन सो बल ना आवेगो भाई। अपने छोरा को घर पे कितनो ही लड्डू पेड़ा हलवा खवाओ, छोरो मोटो ना होएगो जब तक बाहर नहीं खावेगो। कई पंगत में जाएगो, भंडारा में जाएगो, काऊ के घर जाके जीमेगो, तब तो देखो इतनो जल्दी मोटो होएगो पूछो मत। खैर रहन दो, लोग जो मोटे हैं इन पे शक करेंगे कि ये सब बाहर माल उड़ाए व्यवहार। खैर तो ठाकुर जी ने कही या के लिए मैं चोरी कर करके माखन खाऊं। तो गोपिन ने कही अरे लाला तेने हमको पहले क्यों ना कही, हम तो तेरे या चोरी की शिकायत लेके तेरी मैया के पास जामती, मैया सो तेरी डांट लगवामती, कहीं तो को बांध्यो गयो, काका तेने त्रास झेलियो, कष्ट झेलियो, तू हमको पहले कह दे तो हम तेरो नाम तो ना खराब करती। ठाकुर जी ने कही सखी कहने को तो मैं कह देम तो, पर ज्योतिषी महाराज ने कही जब तक संकट टले नहीं तब तक काऊ सो कीजो नहीं। याई के लिए मैंने कही नहीं। ओ हो देखो विशाखा मैं ना कहती थी अपनो लाला बड़ो सुंदर है, बड़ो अच्छो है, ये को चोर और ना है, भले घर में पैदा भयो को चोर होएगो का। तू पीछे पड़ी रहती। हाँ मैं पड़ी रहती, तू ना पड़ती। ठाकुर जी कहते अरे चलो चलो को बात ना है। ये घटना भाई ये क्या है, ये पर्दा ही तो है, इसी को कपटी कहते, जो अपने किए पे पर्दा डालते रहते। अब बेचारी वो भोली भाली गोपियां जो है, भोली भाली गोपियां माखन लेकर ठाकुर जी की वाम भुजा, जिस भुजा से ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया, उस भुजा पर माखन मलने लगी। ठाकुर जी ने कही सखी यहाँ काय को माखन मल रही है। सखी ने कही यही हाथ से आपने गिरिराज जी को धारण कियो तो यही पे तो माखन मलियो जाएगो। तेरे या हाथमाओं को देवता बैठे हैं यही के लिए। इतने में एक बरसाने की सखी घूमती गामती आ गई, जैसे हमारी जीजी घूमती गामती आ जाए। तो आ गई सखी, वाने सुन लियो। सखी कह रही कि या के कन्हैया के हाथ में वो देवता बैठे हैं। तो वह बरसाने की सखी ने कही या को देवता ना बैठे हैं, अरे देवता को काम लगेगा तुमको, जिन देवतांशों स्वर्ग को भार ना उठे। अजी ब्रज के भैया, ब्रज के लोग तो ब्रज के लोग ही, ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं। वाह वाह क्या कहना, सच्चे ब्रजवासी मिल जाए तो क्या कहना महाराज, इनके दर्शन सो ही प्रेम प्रकट हो जाए, ऐसो दिव्य है। बस बात इतनी है, ब्रजवासी जो सिर्फ कृष्णार्थी हो, जिसको सिर्फ अपने लाला कन्हैया पे भरोसा होए और बस कन्हैया के प्रति आत्मीयता होए, बाकी काऊ सेठ साहूकार सो लेनो देनो ना, पानी भरो सब अपने अपने घर, हमको ना चाहिए। हमें नहीं और सो काम हमारी राधे महारानी, राधे महारानी हमारी, राधे महारानी, हे जी राधे महारानी हमारी, राधे महारानी।
और सो काम हमारी राधे महारानी, हमें नहीं और से काम हमारी राधे महारानी।